अजीब सा ट्रेंड चल रहा है जो कि मगरबी कल्चर को हम लोग कॉपी करते हुए लिविंग में रहना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल ही नाजायज है। जब मोहब्बतें आपको बगैर निकाह के मिल जाती हैं फिर उस निकाह में एक चाम नहीं रहता। अब सारा कुछ हम पहले ही देख चुके होते हैं तो लड़कियों के इंटरेस्ट भी नहीं है, लड़कों के भी नहीं है। निकाह करना ज़्यादा बेहतर है। मेहनती इंसान सब कुछ बना लेते हैं। जैसे बच्ची 18-20 साल की हो तो अपने हाथों से निकाह कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा लियाकत। आज हम लोग बात करेंगे कि 20 से 30 साल के मर्द व ख़वातीन की शादी क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं, क्या कैरियर सबसे ज़्यादा अहम है या फिर वो लोग जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। जबकि दूसरी जानिब ज़्यादातर जो मर्द व ख़वातीन हैं वो बग़ैर निकाह के रिश्ता उस्तवार करके एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। जबकि निकाह इस्लाम में और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है क्योंकि यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नौजवान नस्ल इस हवाले से क्या कहती है कि बग़ैर निकाह के रिश्ता उस्तवार करके वो एक साथ रहते हैं। जो ये अमल है ये हमारे माशरती और ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ की भी वजह बन रहा है। क्या तासुरात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। निकाह जो है वो आपकी तरक्की की राह में हाइल हो जाता है? नहीं, अगर लाइफ पार्टनर आपका अच्छा हो तो वो बल्कि एक कह लें कि बेनिफिट होता है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो तो उस चीज़ से लोग जो है ना वो थोड़ा सा हो गए हैं कि लाइफ पार्टनर का अच्छा होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ हाइल नहीं हो सकती। निकाह को मैं प्रमोट करूँगी कि निकाह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सपोर्टिव है तो डेफिनेटली यू शुड गो। दूसरा सवाल ये कि निकाह से ज़्यादा बगैर निकाह के भी एक रुझान जो है वो फ़रोग पा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि निकाह करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बगैर निकाह के रहना। लड़कियों की ये डिमांड होती है लड़का काफ़ी रिच हो, ये है कि लड़के मेहनती का इंतखाब करना चाहिए। मेहनती लड़के सब कुछ बना लेते हैं और लड़कों को भी चाहिए अच्छी लड़की का इंतखाब करें। उनकी तरफ से भी डिमांड्स होती हैं, लंबी जहेज़ की लिस्ट दे देते हैं। रिश्ता लड़के की जानिब से भिजवाया जाता है लड़की के घर, तो एक लंबी जो होती है वो लिस्ट भिजवा दी जाती है कि लड़का इतना कमाता हो, इतनी गाड़ियाँ हों, घर हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ। और जबकि दूसरी जानिब लड़के की फैमिली की जानिब से भी लड़कियों की फैमिली को जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है कि इतना ज़्यादा जहेज़ होगा तो शादी होगी। तो क्या ये भी वजूहात है कि जहेज़ ना मिलने की वजह से बहुत सी लड़कियाँ जो है उनके में चांदनी आ गई? आजकल नौजवान मोस्टली निकाह नहीं करते हैं, बल्कि एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है जो कि मगरबी कल्चर को हम लोग कॉपी करते हुए लिविंग में रहना चाहते हैं, तो जो हमारे ख़ानदानी और माशरती निज़ाम के किरदार को भी तबाह कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या? देखिए ये जो मगरबी निज़ाम है ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है। बेसिकली लिविंग एक्सपेंसेस आर टू मच एंड दे आर वेरी क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, देन शादी के खर्चे, द हॉल वगैरह वगैरह। आई थिंक हम एक प्रोपेगेंडा के अंदर फंस गए दैट वी नीड टू हैव अ क्वालिटी। मेरे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि शादीशुदा हैं। वो इस निज़ाम को किस तरह से देखती हैं कि जो आजकल की बच्चियाँ और बच्चे हैं शादी नहीं कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की शादियाँ भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सिमी जी है और मैं एज एस्थेटिशियन जो है वो अपनी फील्ड में वर्क करती हूँ। मेरे कहने का है कि वो जो लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, यहाँ तो उनके माँ बाप का एक्सपीरियंस उनके सामने बहुत बैड गुजरा, ठीक है, और वो इस वजह से शादी नहीं करना चाहते। कुछ लोग इसलिए शादी नहीं करना, उनकी डिमांड जो है ना बड़ी हाई जा चुकी हैं। आजकल की जो बच्चियाँ और बच्चे हैं वो शादी करना नहीं चाह रहे हैं, निकाह की बजाय वो जो है माशरती इक़दार को फलांगते हुए बगैर निकाह के भी रहना पसंद कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगी? मगरबी तर्ज अमल क्यों हमारे इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में आ गया? निकाह जो है वो आपको एक लिमिटेशन देता है, एक प्रोटेक्शन देता है और वो एक बड़ी मोहब्बत करने का खूबसूरत अंदाज़ है। जब मोहब्बतें आपको बगैर निकाह के मिल जाती हैं फिर उस निकाह में एक चाम नहीं रहता, ठीक है ना। इस्लामी नुक्ते नज़र से भी ये ठीक है और सोशल लाइफ में भी ये गलत तरीका है। उसको एक वो कहते हैं ना कि निकाह करने से पहले ख़वातीन एक दूसरे को देख भी नहीं पाती थी, मर्द हजरात वगैरह, तो एक बड़ा अच्छा सा रिश्ता होता था और वो रिश्ते मजबूत भी रहते थे। अब सारा कुछ हम पहले ही देख चुके होते हैं तो लड़कियों के इंटरेस्ट भी नहीं है, लड़कों के भी नहीं है। वो कहते बस ठीक है भाई, जैसे चल रहा है इससे चलने दें। कुछ बच्चियाँ बहुत हाई लेवल की चीज़ें चाहती हैं और कुछ स्टडी के चक्करों में है और कुछ सोशल मीडिया के चक्करों में, बॉयफ्रेंड्स के चक्करों में बॉन्ड हुई होती है। और कोई नहीं, मेरे ख्याल में माँ बाप को चाहिए जैसे ही बच्ची 18-20 साल की हो तो अपने हाथों से निकाह कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि अपनी तालीम कंप्लीट करें, ठीक है, तालीम के साथ साथ अगर बच्चियों को अच्छा रिश्ता आ जाए तो उन्हें लाजमी कर देना चाहिए, क्योंकि अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जैसे कि अभी ये सिमी जी ने कहा कि हमें जब हर चीज़
पहले से मिल जाएगी तो जाहिर है बच्चियाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि जैसे ही बच्चियों का रिश्ता है इस्लामी तरीके से है और उनकी शादियाँ कर दें। जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी कहते बेहतर यही है कि टाइम से अगर जो वो पीरियड गुजर जाए वो अच्छा है, और जो एज के हिसाब से शादी होनी चाहिए बच्चियों की होनी चाहिए। बस बेहतर से यहाँ पर मेरे साथ नौजवान नस्ल के साथ साथ जो है शादीशुदा खवातीन और मर्द भी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जब बेटी या बेटे का मुनासिब रिश्ता आए तो माँ बाप को देखकर उनको निकाह की तरफ राग़िब करना चाहिए, ना कि इस बात पर मजबूर किया जाए कि बेटा जो है वो वेल सेटल्ड हो जाए और बेटी भी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद मुख्तार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इस्लामी रवायात और इक़दार हैं उनकी पासदारी भी हमारे ऊपर लाजिम है। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग मोहब्बतों और ताल्लुकात को इस्तवार करने से बेहतर है कि निकाह करें, और अगर मुनासिब रिश्ता मिलता है तो शादी से इनकार ना करें, बल्कि अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सकती है। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दी इजाज़त। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक पर आप क्या कहते हैं कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।